तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवित्र दूरितानि परास्व यद्भद्रम तन्न आस्व। परम सम्मानित मंच प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में ये किसान महासम्मेलन का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि 36 कौम का नेतृत्व करके सबको साथ में लेकर के जो ये सब प्रेरणा दी है, हम सबके लिए आदर्श रूप है। सभी को सादर प्रणाम जो बाहर से आए हुए हैं और सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर नमन। साथियों, किसानों के नाम पर जो राजनीति लोग कर रहे हैं, किसान का नाम अन्नदाता होता है। हमारे कहा है कि यहाँ पर किसान है, भारतीय कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि के लिए सबसे गाय महत्वपूर्ण होती है। गाय विश्व से मात्र है, गाय विश्व की माता है। गाय को जब से हमने बुलाया है तब से हमने ये कीटनाशकों का प्रयोग करके भूमि को विषैला बना दिया है, पानी को जहरीला बना दिया है। इसलिए आज अनेक बीमारियों का हम शिकार बन रहे हैं। तो हमें प्राचीन खेती जो ऋषि मुनियों की खेती थी उसके अंदर हमें गाय को स्थान देना होगा, तभी हमारा भारत है वो विश्व गुरु बन सकता है। इसके लिए आज देख लो, भी खूब बरसात है तो जो लोग खेतों में रहते हैं उनके खेतों में गाय का गोबर और खाद है। उसके देखो वहाँ पर बाजरी, ज्वार, मोठ, हर तरह का धान है, उसका अलग ही रूप है। आप खुद आंखों से देख लो, उसमें कोई डीएपी यूरिया नहीं है। तो ये बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है। आने वाला समय हमें अपने पीढ़ियों को बचाना है, तो हमें ये प्राकृतिक खेती और ये गोबर पंचगव्य आधारित खेती करनी चाहिए। पंचगव्य आधारित खेती करेंगे तभी हमारा देश और हमारी संतानें आगे मजबूत शरीर की बनेगी। महाराणा प्रताप के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताई रखे करतार। जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको भगवान रखते हैं। तो धर्म क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम अगर अपने कर्तव्यों का जाति हमारी मनुष्य है। वेद में वाक्य आया है, वेद में ऐसे नहीं है कि आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो। वेद में एक ही वाक्य आया है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो हमें मनुष्य बनने का क्यों कहा गया? क्योंकि हमें मनुष्य, हम आकृति से तो मनुष्य है, परंतु हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो ये अहंकार के जो तत्व आ गए हैं, वो हमारा विनाश करने के लिए हैं। तो ये प्रताप फाउंडेशन वीर शिरोमणि प्रताप के नाम पर, जिसका नाम लेते ही हमारे अंदर की वीरता के भाव आ जाते हैं। प्रताप को कोई का जाति से मत बांधिए। प्रताप हमारे देश का, विश्व के प्रेरणा स्रोत थे। प्रताप का मतलब आप नाम लेते हैं तो त्याग की और स्वाभिमान की मिसाल पैदा होती है। और मैं बचपन से ही पढ़ते थे तो कविता आती थी, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा ये देश वीर भूमि रहा है। हमारे यहाँ पर हर कौम में वीर पैदा हुए हैं। और मैं ये इस मंच के माध्यम से सभी को आह्वान करता हूँ कि जो लोग कहते हैं ये ठाकुर नाम किनका है? परमात्मा का नाम ठाकुर होता है। कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे। और कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, कहते हैं ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर नाम परमात्मा का है, तो जिसमें परमात्मा के समान जो गुण आ जाते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, जिनके अंदर रक्षा के भाव आ जाते हैं और सभी कौम का जो नेतृत्व कर सकते हैं, वही क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कभी भी जन्म से नहीं थी। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म से थी। वेदों में आया है, किणवंतो विश्व आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ऐसा वाक्य हमारे वेदों में आया है। वेद अखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल वेद है। वेद से गीता, रामायण और सभी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो 29 नियम बने वो सभी वेदों से लिए गए मंत्र, और हवन और के सभी मंत्र ये वेदों से आए हैं। मैंने जो भी आपके सामने वो मंत्र बोले, सबसे पहले गायत्री महामंत्र बोला, उसका अर्थ होता है हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना की गई है। दूसरा मंत्र था वो विश्वानि देव, उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उस दुर्गुणों को दूर करो और सद्गुण है वो हम धारण करें। कोई मनुष्य अगर वो नेतृत्व करना चाहता है तो महाराणा प्रताप की तरह
चरित्रवान बने। महाराणा प्रताप के जिंदगी में घटना बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के सैनिक एक बार युद्ध के अंदर मुगल बेगमों को पकड़ के ले आए और कहा ये महाराणा प्रताप ने पूछा ये कौन है, तो ये संक्षेप में करें भगवान जी, संक्षेप करें। बेगम है। तो उन्होंने कहा नहीं, महाराणा प्रताप नारियों का हमेशा सम्मान करता है, उनका आदर करता है। कितनी बड़ी चरित्र की भावना थी। हमारे चरित्र का ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। तो नेतृत्व करने के लिए और जो किसान सम्मेलन रखता है, ये रखा गया है, उसके अंदर हमें आज से प्रण करें कि हमारे में घर में गाय पालेंगे। गाय केवल गौ माता की जय बोलने से जय नहीं होती। हम गाय घर में रखेंगे तभी हमारे गाय की जय होगी। मैं खुद भाषण नहीं देता, मेरे पास 40-50 गाय है, जो जानते हैं उनको पता है। मैं एक सरकारी अध्यापक था, फिर भी मैं रिटायरमेंट के बाद में कभी प्राकृतिक खेती करता हूँ और 40-50 गाय है, बिना कोई मतलब अपने चंदे के, अपने खुद के कमाई से। नहीं तो कहते हैं कि आओ मिलकर संघ बनाए, तुम भी खाओ हम भी खाए। ऐसा नहीं है। संगठन सूत्र के पढ़ते रहे और बिखरते रहे। ऐसे क्या है, हम विद्वानों की तरह बातें करते हैं और अच्छाई को धारण करना चाहिए। और ये जो पुरानी खेती है उसको भी जैविक बाजार के माध्यम से उसका समर्थन मूल्य दिलाया जाए। ओम शांति, जय भारत, वंदे मातरम। आभार भगवान राम जी। सभी वक्ताओं से मेरा